हर बार की यही कहानी है, यही तस्वीरें हैं। हर हादसे के बाद एक कमेटी बनती है और जांच के नाम पर फाइलें धूल फाकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ में मंगलवार को जमींदोज हुए अलाया अपार्टमेंट की, जिसने 2 जिंदगियां छीन ली और करीब 15 से 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खबर लिखे जाने तक प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस मामले में लखनऊ में एक मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे में सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर का नाम शामिल है। नवाजिश ने अपनी बेटी अलाया के नाम पर एक बिल्डिंग का नाम अलाया अपार्टमेंट रखा। आरोप है कि इस बिल्डिंग को बनाने में नवाजिश समेत जितने लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने मानकों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन फिर सवाल वहीं पर आता है कि जब बिल्डिंग बन रही थी तब प्रशासन क्या कर रहा था, तब एलडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे और सरकार क्या कर रही थी? क्यों जब कोई हादसा होता है, उसमें लोगों की मौत होती है, तभी प्रशासन और सरकार जागती है? क्यों नहीं मानकों को पहले ही परख लिया जाता है? आखिर क्यों लोगों की मौत का इंतजार किया जाता है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर बाद में गलबहियां तो कर लेते हैं, लेकिन मासूम लोग जिंदगी भर इसका दर्द झेलते हैं। इस बार भी यही हुआ। हादसे के बाद आनंद फानंद में जांच बैठी और जांच की आंच समाजवादी पार्टी तक जा पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि मेरठ से सपा के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस देर रात नवाजिश के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें देर रात मेरठ से लखनऊ भेज दिया गया। अब जब से मामला समाजवादी पार्टी के नाम सामने आया है, उसके बाद से ही एक बार फिर से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। सपा फिर से निशाने पर है, बस बहाना अलाया बिल्डिंग है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि हर बार हादसे होने के बाद ही क्यों सरकार जागती है और जांच होती है। आरोप है कि बिल्डिंग अवैध बनाई गई थी। अगर अवैध थी तो प्रशासन क्यों इतने दिनों तक खामोश रहा? बिल्डिंग तो एक दिन में बनी नहीं होगी, लोग रहे नहीं होंगे। क्योंकि अब चुनावी साल आने वाला है तो पार्टियों को मौका चाहिए एक दूसरे पर सवाल उठाने का, तभी तो वोट बैंक बनेगा, लोग जुड़ेंगे। लेकिन इतना तो सवाल बनता है कि हर बार बिल्डिंग गिरती है, दोषियों के नाम भी सामने आते हैं, आरोपियों को कुछ दिन जेल भी होती है और फिर आखिर में वही ढाक के 3 पात। आरोपियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सबको पता है कि भारत के हर शहर में अवैध बिल्डिंग है, वो भी एक नहीं कई। लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं है, नतीजा शिफर। अगर आपको अब भी यकीन है कि अलाया बिल्डिंग के गुनहगारों को सजा मिलेगी तो रुकिए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले लखनऊ के होटल लिवाना स्वीट्स में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब उस हादसे को 120 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन जानते हैं जांच कहां तक पहुंची है? अब तक सिर्फ 19 लोगों को दोषी ही माना गया है। इन 120 दिनों में सिर्फ दोषियों को चार्जशीट ही दी जा सकी है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अलाया बिल्डिंग का नतीजा क्या होगा। अगर आपको अब भी ये लगता है कि किसी को सजा होगी तो ये शायद आपकी भूल है। ये बस चुनावी माहौल को गर्म किया जा रहा है। ये सियासतदान है जनाब, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।